Hello guys, how are you? You are welcome in science class. लास्ट वीडियो में हमने नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कहा था कि ह्यूमन में 3 टाइप्स के नर्वस सिस्टम होते हैं, जिसमें से फर्स्ट था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और थर्ड था ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। फर्स्ट हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम शुरू किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट आते हैं, और जिसमें हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया था और हर पार्ट के डिफरेंट वर्क्स हमने फंक्शंस हमने पढ़ लिए थे। अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, इसकी फर्स्ट पोजीशन एंड शेप, इट इज लॉन्ग, सॉफ्ट, वाइटिश एंड सिलेंड्रिकल, कंटिन्यूअस ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा। यानी कि ये एक लॉन्ग और सॉफ्ट, वाइटिश और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, जो कि मेडुला ऑब्लांगेटा, ये मेडुला ऑब्लांगेटा आपने पढ़ा था, जो हाइंड ब्रेन का लास्ट पार्ट होता है, इससे कंटिन्यू होता है ये स्पाइनल कॉर्ड। इट लाइज इन द कैविटी ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यानी ये इतना सॉफ्ट होता है कि ये वर्टिब्रल कॉलम की कैविटी में प्रोटेक्ट रहता है। इट इज ऑल्सो कवर्ड बाय 3 मेनिंजेस लाइक दोज ऑफ ब्रेन, यानी जिस तरह से ब्रेन में 3 मेनिंजेस होती हैं, 3 मेम्ब्रेन कवर से ब्रेन कवर्ड होता है, उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड भी 3 मेनिंजेस यानी 3 मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। ये हमने ब्रेन में भी पढ़ा था। ये 3 मेम्ब्रेन्स हैं, ड्यूरा मैटर सबसे बाहर की ओर, पाइया मैटर सबसे अंदर की ओर, और मिडिल जो मेम्ब्रेन होती है ये अरेक्नोइड। तो 3 मेम्ब्रेन से मिलकर से प्रोटेक्ट होता है ये स्पाइनल कॉर्ड भी ब्रेन की तरह ही, जो कि इसको जो आउटर शॉक है, मैकेनिकल शॉक है, उससे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। अब आता है स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर। स्पाइनल कॉर्ड हैज 2 लॉन्जिट्यूडनल फिशर्स, डीप वेंट्रल फिशर एंड स्वैलो डॉर्सल फिशर। आप यहाँ अगर हम इस स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन का स्ट्रक्चर देखिए, तो ये स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, जिसमें ये एक फिशर का मतलब होता है खांच, ये नीचे की ओर वेंट्रल सरफेस पर जो खांच है ये डीप फिशर है, इसे कहते हैं वेंट्रल फिशर। और ये छोटी सी ये स्वेलो फिशर है, इसे ये डॉर्सल सरफेस पर, इसे डॉर्सल फिशर कहते हैं। इसके अलावा टू स्वेलिंग्स प्रेजेंट होती हैं इसमें, अपर सर्वाइकल एंड लोअर लंबर स्वेलिंग प्रेजेंट होती है। एट द लोअर एंड स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म्स ए नॉन नर्वस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड फाइरुलम टर्मिनली। फाइरुलम टर्मिनली ये कहलाता है, जो कि इसका जो एंड पार्ट होता है वो नॉन नर्वस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये था स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर। अब आता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और आपको बताया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये थ्रेड लाइक नर्व से मिलकर बना हुआ होता है, और 2 टाइप्स की ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक है क्रेनियल नर्व्स और नेक्स्ट है स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं वो क्रेनियल नर्व्स कहलाती हैं, और ये ह्यूमन में 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं वो कहलाती हैं स्पाइनल नर्व्स, और इनका जो नंबर होता है 31 पेयर्स स्पाइनल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। ईच स्पाइनल नर्व इज फॉर्म्ड ए सेंसरी डॉर्सल रूट एंड मोटर वेंट्रल रूट, यानी हर स्पाइनल नर्व ये 2 तरह की नर्व से मिलकर बनती है, सेंसरी डॉर्सल रूट एंड मोटर यानी वेंट्रल रूट। वेंट्रल सरफेस पर मोटर नर्व्स होती हैं और डॉर्सल सरफेस पर सेंसरी नर्व्स होती हैं। तो इस तरह से स्पाइनल जो नर्व्स हैं ये मिक्स्ड इन नेचर, मिक्स्ड नेचर में मिक्स्ड कहलाती हैं। क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स में जो डिफरेंसेस हैं, एक्सपेंशन, यानी क्रेनियल नर्व्स कहाँ से निकलती हैं, बिटवीन ब्रेन एंड द बॉडी पार्ट्स। स्पाइनल नर्व्स का एक्सपेंशन कहाँ से होता है, बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड बॉडी पार्ट्स। नंबर इनका ह्यूमन में क्रेनियल नर्व्स का 12 पेयर्स होता है और इसका 31 पेयर्स होता है। नेचर ये या तो सेंसरी होती हैं या में मोटर या मिक्स्ड होती हैं, जबकि स्पाइनल नर्व्स ये ऑलवेज
मिक्स्ड नेचर की होती हैं, यानी इनमें सेंसरी नर्व्स भी होती हैं और मोटर नर्व्स भी होती हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड टाइप का जो नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इट कंट्रोल द इनवॉलेंट्री फंक्शंस ऑफ विसरल ऑर्गन्स to maintain homeostasis inside the body, so it is also called visceral nervous system। यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को विसरल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री फंक्शंस, विसरल ऑर्गन्स में के इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री फंक्शंस आपको बताया था, वो फंक्शंस होते हैं जो कि जिन पर हमारी विलिंगनेस का कंट्रोल नहीं होता। तो हमारी बॉडी के अंदर जो होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, यानी कि बॉडी के अंदर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो विसरल ऑर्गन्स में इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करने का वर्क ये नर्वस सिस्टम कंप्लीट करता है। इट इज सेल्फ गवर्न्ड एंड ऑटो फंक्शनिंग, यानी इस पर खुद का ही कंट्रोल होता है, किसी और का कंट्रोल नहीं होता, इसलिए इसको कहा है सेल्फ गवर्न या ऑटो फंक्शनिंग कहते हैं। और इसके भी 2 पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के दोनों के अपोजिट वर्क होते हैं, जैसे कि सिक्रीशन ऑफ टीयर्स एंड स्वेट। ये नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इनको टीयर्स और स्वेट के सिक्रीशन को इंक्रीज करता है, इंक्रीज करके कंट्रोल करता है। तो ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये इसको डिक्रीज करके कंट्रोल करता है। इसी तरह से सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल जूस, इन सब का जो सिक्रीशन है इसको ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज करता है, और ये वाला जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये इसको इंक्रीज करता है। तो इन दोनों नर्वस सिस्टम के, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अपोजिट वर्क होते हैं। तो ये तो था तीनों टाइप के नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, और रिफ्लेक्स एक्शन को जो कंट्रोल करता है उस स्पाइनल कॉर्ड करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन हम देखेंगे। थैंक यू।